Hello students, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we are going to see chapter 3 Gopal and the Hilsa Fish from class 7th English Honeycomb. So before starting the chapter, let's see before you read. So have you ever read a comic book? क्या आपने कभी भी कोई भी कॉमिक जो बुक है वो उसे पढ़ा है? अ कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स. तो इस एक आपने देखा होगा, अगर आपने कॉमिक बुक पढ़ी होगी तो कॉमिक बुक में वो एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारी पिक्चर्स होती है और छोटी छोटी लाइक स्पेस में चीज़ें लिखी रहती हैं उस पिक्चर से रिलेटेड. सो इस तरह से हम कॉमिक को पढ़ते हैं, हम जो पिक्चर्स दिए होते हैं उसका मज़ा उठाते हैं. सो अवर दिस चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश इज़ जस्ट लाइक अ दैट comic book like only. Okay, so let's begin. It was the season for hilsa fish. Fishermen could think of nothing but hilsa fish. तो हिल्सा मछलियों का क्या था, मौसम चल रहा था और जो मछुआरे थे वो सिवाय हिल्सा फिश को पकड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं सोच रहे थे. उनको सिर्फ हिल्सा फिश ही दिख रही थी कि हमें उन्हीं को पकड़ना है, ठीक है, और उनको बेचना है. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. तो जो फ़िश मॉन्गर्स होते हैं, फ़िश मॉन्गर्स का मतलब होता है मछलियों के जो व्यापारी होते हैं, उनको यहाँ पे बोला है फ़िश मॉन्गर्स, यानी कि ट्रेडर्स इन फिश, ठीक है. सो वो भी क्या कर रहे थे, वो भी सिर्फ मछलियों का व्यापारी कर रहे थे. उनको पकड़ मतलब जो मछुआरे थे उनको पकड़ते थे और इनको बेचते थे और वो उन्हीं का व्यापार कर रहे थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. मतलब वो क्या बोल रहे थे, आओ आओ ख़रीद लो, क्योंकि हिल्सा मछली का जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो बहुत ही कम हो गया. उसका प्राइस क्या हो गया है, बहुत डाउन चला गया है. ओके. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. तो अब क्या हुआ, मतलब जो लोग थे, जो हाउस होल्डर्स मतलब जो होता है, जो लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ लोग होते हैं, वो भी क्या कर रहे थे, हिल्सा मछलियों के अलावा और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसका मौसम चल रहा था. इसलिए जितने भी लोग हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो भी उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है. तो उस हिल्सा के लिए एक इंसान है जो वो दूसरे इंसान से पूछ रहा है कि तुमने इसको कितने पैसे में ख़रीदा है, तुमने इसका कितना वैल्यू पे किया है, ठीक है. तो दूसरा बोलता है कि तुम्हें विश्वास ही नहीं आएगा अगर मैं तुमको बताऊंगा कि मैं इतना अमाउंट उस हिल्सा फिश के लिए पे करके आया हूँ. And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught. It was. Stop it. Are you a courtier or a fisherman? ठीक है. तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, राजमहल जो होता है, राजमहल के अंदर जो लोग खड़े होते हैं, जो दरबारी खड़े होते हैं, कोटियर का मतलब क्या होता है, जो लोग दरबारी हैं, तो वो लोग भी सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहे थे. तो जहाँ देखो बस हिल्सा मछली के बारे में डिस्कशन चल रहा था. तो महाराज के कानों तक भी ये बात पहुँची कि हर कोई इसी बारे में बात कर रहे हैं. तो इसमें से कोई एक बोल पड़ता है, क्या आपने देखी है हिल्सा मछली, जो मछलियाँ आपने क्या देखी है जो मैंने पकड़ी थी? इस तरह से वो बात कर रहे होते हैं. तो जो राजा होता है वो गुस्से हो जाता है और बोलता है, क्या तुम दरबारी हो या तुम कोई मछुआरे हो, इस तरह से तुम बात कर रहे हो. ओके. द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब जो राजा होता है वो एक बार तो गुस्से से सबको चुप तो करा देता है. तो सब लोग जो होते हैं, जितने भी दरबारी लोग होते हैं, वो अपनी राजा के सामने नज़रें झुका लेते हैं और एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि राजा का ऑर्डर था. लेकिन फिर राजा को फिर फील होता है, उसको गिल्टी फील होता है, बोलता है अरे ये मैंने तो गलत कर दिया भाई, ऐसा तो करना नहीं चाहिए, ठीक है. और फिर उसे खुद अफसोस होता है इस बात का और उसका मूड भी ख़राब हो गया होता है. तो फिर बोलता है कि ये हिल्सा मछलियों का मौसम है और कोई भी नहीं है, ठीक है, इस मतलब हिल्सा मछली का ही मौसम है. Not even Gopal can stop anyone from talking about hilsa fish, not even for 5 minutes. तो यहाँ पे देखो राजा जो होता है बोलता है कि ये जो गोपाल है, गोपाल एक इंसान है उनके कोर्टियर में, एक दरबारी है,
तो राजा बोलता है ये गोपाल भी मतलब लोगों के साथ हिल्सा फिश के बारे में ही बात किया जा रहा है, 5 मिनट भी लोग चुप नहीं रह सकते बिना हिल्सा फिश के बारे में बात किए हुए। तो जो गोपाल होता है बोलता है ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि लोग हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. तो जो राजा होता है वो बोलता है ओके चलो एक चैलेंज देता हूँ, यहाँ पे चैलेंज हो रहा है कि एक आप बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद के आओ और उसको आपको यहाँ पे राजमहल तक लेके आना है, लेकिन खरीदने से जो राजमहल है वहाँ तक लाने तक कोई भी तुमसे एक शब्द हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तो जो गोपाल होता है वो बोलता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो राजा से वो बोलता है कि मैं इस चुनौती को क्या करता हूँ, मैं इसको मंजूर कर लेता हूँ, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ दिनों के बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। तो जो गोपाल होता है उसकी जो वाइफ होती है वो उससे पूछती है, यहाँ पे कुछ दिनों के बाद में बात हो रही है कि तुमने अपना जो आधा फेस है उसमें हाफ उसको शेव क्यों किया है, दाढ़ी हटा दी, आधी मूंछ हटा दी और आधे हिस्से में उसकी दाढ़ी और मूंछ है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो वो बोलता है कि मैं इस तरह से अपना हुलिया बना रहा हूँ ताकि मैं एक फ़िश खरीद सकूँ। तो व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश, तुम अपने आप को इस तरह से एकदम पूरा जो राख होती है, ऐश का मतलब क्या होता है राख, तो अपने आप को ऐश से स्मीयरिंग क्यों कर रहे हैं। स्मीयरिंग का मतलब होता है लीपना, पूरे इस तरफ से लीप क्यों रहे हो अपने आप पर। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो अगेन गोपाल अपनी पत्नी को क्या बोलता है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए अपने आप को अपना एक गेटअप तैयार कर रहा हूँ। ओके लेट्स मूव। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, वॉट आर यू अप टू। तो उसकी पत्नी वापस से उसको बोलती है ये किस तरह से तुमने अपना हुलिया बना रखा है, किस तरह के तुमने फटे हाल से कपड़े से पहन से रखे हैं, तो इस तरह से तुम एकदम शेमफुल, डिसग्रेसफुल का मतलब क्या होता है शेमफुल, लज्जाजनक, तो इस हालत में तुम बाहर नहीं जा सकते हिल्सा फिश खरीदने के लिए, ठीक है। अगर तुमको कोई इस तरह से देखेगा तो पागल समझेगा। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो अगेन वो अपनी पत्नी को बोलता है कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा, मैं बाहर एक बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीदने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। अब वो चला जाता है तो उसकी पत्नी क्या होती है, उसकी पत्नी बोलती है लगता है ये पागल हो गए हैं, ठीक है। लेट्स मूव। गोपाल सॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल जो होता है उसने हिल्सा फिश खरीद ली होती है, आप उसके हाथ में देख सकते हैं, ठीक है। और वो जो पैलेस है उसकी तरफ जाना उसने शुरू कर दिया। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो एक बच्चा जो होता है वो गोपाल को देखता है और अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी देखो ना कितना जोकर टाइप लग रहा है ये इंसान, किस तरह से इसने कपड़े पहने हैं, किस तरह इसका हुलिया है, हमको इसको देख के हंसी आ रही है, इस तरह से वो बोलते हैं। ही मस्ट बी अ मैड मैन। तब तक जो गांव में कुछ और लोग होते हैं वो भी उसको देखते हैं, तो वो भी उसको क्या बोलते हैं, लगता है ये पगला है, ये पगला इंसान है। हर्ष आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। तो अब उसमें से एक इंसान जो होता है बोलता है लगता है ये कोई मिस्टेक है। मिस्टेक मतलब इस बंदे को एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है, कैसा इंसान है हमें ही नहीं पता। वेन गोपाल रीच द कोर्ट, अब गोपाल जो है वो कोर्ट तक पहुंच गया, यानी राजमहल में पहुंच गया है। वॉट डू यू वॉन्ट, आई वॉन्ट टू सी द किंग। अब जो दरबारी होते हैं, जो रास्ते में खड़े होते हैं लोग, वो बोलते हैं तुम्हें कौन चाहिए, तो बोलते हैं मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तो जो लोग होते हैं वो उसको बोलते हैं तुम राजा से मिलना तो चाहते हो लेकिन यहाँ से दफ़ा हो जाओ क्योंकि तुमसे राजा नहीं मिलेंगे, इस तरह के आदमी से तुमसे मतलब जो राजा हैं वो नहीं मिलेंगे। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। तो जो गोपाल होता है वो क्या करता है, वहीं खड़ा होकर रोज़ ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर देता है और डांस शुरू कर देता है, ठीक है। लेट्स मूव इनसाइड द पैलेस। अब ये राजमहल के अंदर की बात है।
द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस। तो जो राजा होता है बोलता है लगता है ये इंसान जो है ये कैसा हो गया है, ये एकदम क्रेजी हो गया, इसको बाहर फेंको यहाँ से। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अगेन राजा जो गोपाल होता है वो बोलता है मेरे को राजा से मिलता है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। तो राजा बोलता है ठीक है, उसे अंदर ले आओ। येस योर मेजेस्टी। और ऐसे करके जो दरबान होता है वो उसको अंदर लेके आता है। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। गोपाल को राजा के पास लाया जाता है। इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है। इसमें से एक जो दरबारी होता है वो बोलता है ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, लगता है इसकी याददाश्त खो गई है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है ये कोई जोक मार रहा है, इस तरह से ये अपना हुलिया बना कर आया है। ठीक है, ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो जो राजा है वो बोलता है कि गोपाल तुमने ये इस तरह से क्यों अपना हुलिया बना के रखा है, क्यों इस तरह के कपड़े पहन के रखे हैं, और ये एकदम रिडिक्यूलस, मतलब एकदम आप ह्यूमरस कह सकते हो। ऐसा तुमने पहना है, इस तरह से तुमने अपने आप को ड्रेस किया है कि तुमको देख के किसी को भी हंसी आएगी। योर मेजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो जो गोपाल होता है वो बोलता है राजा जी आप लगता है कुछ भूल गए हैं, शायद आप कुछ भूल गए हैं। तो राजा बोलता है फॉरगॉटन समथिंग, मैं कुछ भूल गया हूँ, क्या भूल गया हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो जो गोपाल होता है वो बोलता है काफ़ी विचित्र बात है ये, आज कोई भी हिल्सा मछली में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। मैं इसे बाज़ार से राजमहल तक लेके आया हूँ, दरबार मतलब न तो बाज़ार में किसी ने इस हिल्सा फ़िश के बारे में बात करी, न दरबार में किसी व्यक्ति ने इस हिल्सा मछली के बारे में एक शब्द पूछा, और ना ही अब आपने इसके बारे में एक वर्ड भी पूछा है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तभी जो राजा थे उनको जो चुनौती, जो चैलेंज उसने गोपाल को दिया था उसके बारे में उसको याद आ गया। हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो जो राजा होते हैं वो गोपाल को बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा वो हंसते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है गोपाल, तुमने वापस से एक बार ये मतलब असंभव चीज़ को तुमने संभव करके दिखाया है कि यस ये चीज़ हो सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सो हियर आवर स्टोरी इज़ फिनिश्ड। आई होप आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी और इसके अंदर जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं वो भी समझ आए होंगे। सो इफ़ यू लव द वीडियो, please like my video and subscribe my channel and share this video to your friends and family members. Bye bye.